हेलो दोस्तों, तो अगर आप शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं या बीपीएससी TRE 3 की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग 30 नंबर का जो क्वालिफाइंग पेपर हिंदी का है उसे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेट नंबर 2 है। तो दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है। दोस्तों ये प्रश्न TRE 2 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अति मलिन वृषभानु कुमारी। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहित उधर नहीं चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। फिर से हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहित उरध नहीं चितवत ज्यों गथ हारे कथिक जुआरी छूटे चिकुड़ बदन कुम्हिलानो ज्यों नलिनी हिसकर को मारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें भी उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमित ज्ञान वाला। सीमित ज्ञान वाला, कुएं का मेढक होना यानी सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति होना। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अब देखेंगे वाक्यांश क्या है। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके क्या कहते हैं? उसे अज्ञेय कहते हैं। सही उत्तर अज्ञेय हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश हो गई। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश हो गई। तो दोस्तों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा शांत हो गई। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ शब्द दिया गया है गगनचोबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गगनचुंबी। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पहला है नीर, शब्द दिया गया है अमृत। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। शब्द दिया गया है अमृत, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पीयूष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या हो जाएगा दोस्तों? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब हुआ बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या है? सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या है? आवट। सही प्रत्यय क्या है सजावट में? आवट। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति। मुनीन्द्र का संधि विच्छेद मुनि जोड़ इंद्र। मुनीन्द्र का संधि विच्छेद मुनि जोड़ इंद्र। आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? आलोक का विलोम निम्नलिखित में से अंधकार है। आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? अंधकार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा अक्ष तरह। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अक्ष और तरह। घर आंगन किस समास का उदाहरण है? घर आंगन किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। घर आंगन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। साड़ी का बहुवचन क्या होगा? साड़ी का बहुवचन साड़ियाँ होगा। साड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा? साड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24 में है, मैं भी यह जानता हूँ। इस वाक्य में भी कौन सा निपात है?
मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? बलदायक निपात। सही उत्तर हो जाएगा बलदायक निपात। अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी होती है? अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? 9। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है? 9। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थाई भाव है क्रोध। रौद्र रस का अस्थाई भाव हो जाएगा क्रोध। छंद का प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? चरण। छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? चरण। वर्ण मात्रा गति यति, वर्ण मात्रा गति यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। वर्ण मात्रा गति और यति, वर्ण मात्रा गति यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कवर करेंगे प्रश्न संख्या 29 को। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 30 को। प्रश्न संख्या 30 को देखेंगे। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने हिंदी क्वालिफाइंग पेपर के 30 प्रश्न को कवर किया। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें।